स्कूल वाली चुड़ैल। एक कहानी है एक स्कूल वाली चुड़ैल की। गंगा नदी के किनारे रसूलपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उस गांव के बगल में एक स्कूल था। उस गांव के बच्चे रोज स्कूल में जाते, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते, खेलते कूदते और खुशी खुशी अपने घर आते। एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आई। उसका नाम नीतू था। देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली भी थी। बच्चों को जब पढ़ाने लगती थी तो बच्चे एकदम से डर जाते थे। वो अगर किसी बच्चे से कुछ प्रश्न पूछती तो बच्चे उसके डर से याद किया हुआ उत्तर भी भूल जाते थे। उस टीचर के डर से तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन बच्चे स्कूल आए तो उन्हें पता चला कि नीतू टीचर आज छुट्टी पर हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने क्लास में बैठकर शोर मचाने लगे। तभी अचानक से नीतू टीचर आ गई और बोली, क्या हुआ तुम लोग को? इतना शोर क्यों मचा रखा है? टीचर गुस्से में बोलती हैं कि आज तुम लोग को मैं इसकी सजा देके रहूंगी। तुम सब मुर्गा बन जानो। सभी बच्चे डरे हुए स्वर में टीचर से बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे। टीचर बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोग को एक शर्त पर माफ करूंगी, जब तुम लोग इंग्लिश का टेस्ट दोगे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं। तभी पीछे से पिंकी नाम की एक लड़की बोलती है, मैम मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। टीचर बोलती है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ाती थी क्या? टेस्ट सबको देना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद नीतू मैम टेस्ट लेने लगती हैं। क्लास में कुछ पीछे बैठे बच्चे खुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। आवाज सुनकर टीचर पीछे जाती हैं और एक बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ये क्या सुमित, तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर टीचर एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। सभी बच्चे उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर वो सुमित को हवा में लटका देती हैं। सुमित रोते रोते बोला, मैम अब से चीटिंग नहीं करूंगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। स्कूल वाली चुड़ैल बोलती हैं, नहीं करूंगी माफ। क्या तुम लोग को पता नहीं है, मैं चीटिंग करने वालों को माफ नहीं करती हूँ। ऐसे बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। सुमित के लाख माफी मांगने पर भी वो चुड़ैल उसे माफ नहीं करती है और कहती है कि आज जो टेस्ट में पास नहीं होगा उसे मैं मार दूंगी। अब बच्चे तो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद सारे बच्चे का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती हैं और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती हैं, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल हुए बच्चे खड़े होते हैं और उन फेल हुए बच्चों को सबके सामने बड़ी बेरहमी से पटक पटक कर मार देती हैं और दूसरों बच्चों से कहती हैं, अब से किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की तो ऐसा ही मौत दूंगी। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने मेरे बारे में अपने माँ बाप से बताया या फिर तुम में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना, इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों में उस स्कूल वाली चुड़ैल का डर बैठ जाता है और सभी बच्चे अपने घर डरे हुए जाते हैं। तभी पिंकी की माँ उससे कहती हैं, पिंकी तू इतनी डरी हुई क्यों है? और तुझे तो बहुत तेज बुखार भी है। पिंकी डरे हुए आवाज में बोलती है, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती हैं। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता था और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे वो मार दिया करती थी। कुछ बच्चे उस बात को दूसरे टीचर से बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाते हैं कि उस चुड़ैल को पता चल जाएगा तो वो हमें भी मार डालेगी, इसलिए चुपचाप डरे हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। एक दिन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि एक चीकू नाम का लड़का क्लास के अंदर आता है और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाता है। तभी पिंकी उसके पास जाकर बोलती है, अरे चीकू तू क्यों आया यहाँ पर? जा और भाग जा यहाँ से। चीकू बोलता है, क्यों भाग जाओ, और तू इतनी डरी हुई क्यों है? पिंकी बोलती है, वो देख तेरे पीछे चुड़ैल। चीकू जैसे ही पीछे देखता है वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर स्कूल के दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता है। और तभी स्कूल वाली चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और चीकू को देखकर हंसने लगती हैं। आखिर तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। चीकू डरते हुए बोलता है, मैडम आप जिंदा हैं, आपको तो हमने मार डाला था। चुड़ैल बोलती है, हाँ तूने और तेरे बाप ने मिलकर मार डाला था। तेरे बाप को तो मैं पहले ही मार दी थी, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चीकू चुड़ैल से विनती करता है, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। चुड़ैल बोलती है, क्यों, तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी, नहीं ना?
तो अब तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसे वहीं पर पटक पटक कर मार देती है। सर पर एक डंडा से मार देता है और नीतू मैडम नीचे जमीन पर गिर जाती हैं और उसके पेट में चाकू घोंप कर मार देता है। नीतू मैडम उस सर से कहती हैं, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरे साथ हुआ जिसके बाद मैं बदले की भावना में चुड़ैल बन गई। लेकिन सर मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखें। तब स्कूल के टीचर बोलता है, सच में नीतू तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कई बच्चों की जान भी ले ली। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं सकता। चुड़ैल फिर टीचर से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। टीचर कहता है, देखो नीतू अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। अब तुम इस स्कूल में नहीं रह सकती। तुम्हारे रहने से बहुत से बच्चे की जान चली जाएगी और मुझे ये स्कूल बंद करना पड़ेगा और ये मैं नहीं चाहता। ये बात सुनते ही नीतू हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।